कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। मुस्लिम समाज की ओर से शहीदाने करबला वालों की याद में ताजिए जुलूस समिति की बैठक हुई, जिसमें ताजियों के जुलूस मार्ग को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष उमर सीआईडी ने की। सामाजिक कार्यकर्ताओं की मोबाइल टीमों का गठन किया गया, जिसमें पूर्व पार्षद उमर सीआईडी, पूर्व पार्षद शहनाज कुरैशी, पूर्व पार्षद शमीम भाई, उप महापौर फरीदुद्दीन सोनू कुरैशी, अब्दुल कलीम अंसारी, मोहसिन खान, नईम अली, जाबिर कुरैशी, मकसूद नागोरी, साजिद अली, मौलाना बशरुद्दीन ताहिर कुरैशी, जाकिर हुसैन, एडवोकेट अलाउद्दीन अहमद, एडवोकेट अनिस बाबर, एडवोकेट इमरान बाबा, राजा वारसी को शामिल किया गया है। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के सहयोग और आम जनता का आभार करते हुए अमन, शांति व सादगी के साथ याद हुसैन को मनाने की अपील की गई। मकबरा क्षेत्र के इमामपाड़े में प्राचीन ऐतिहासिक चांदी से बना बूढ़े ताजिए को अपने मुकाम पर रख दिया गया था, जहां अकीदतमंदों प्राचीन परंपरा के अनुसार सेहरे चढ़ाए और शहीदाने करबला वालों को याद किया। हाजी शहीद और उनके कबीले वालों ने ये रस्म जारी रखी है। घंटाघर हम्मालो चौक में भी हम्मालों के ताजिए पर निकाले गए फूलों व नारियल के सेहरे चढ़ाए गए और यादे हुसैन में सबीले लगाई गई। भिस्ती समाज ताजिया, बुराक अंसारी समाज जुलाहों की बुराक ताजिया, खलीफा समाज का ताजिया आदि निकाले गए। अन्य क्षेत्रों में ताजिए अपने मुकाम पर निकाले गई। यादे हुसैन में सबीले लगाई गई। घरों में फातिहा ख्वानी दुआएं की गई। सोमवार 8 मुहर्रम शाम को श्रीपुरा में लड़कों का ताजिया निकाला गया। हजारों अकीदतमंदों ने जियारत की और नारियल के सेहरे चढ़ाए गए। पूर्व पार्षद उमर सीआईडी ने बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत धीमी गति से चल रही। जुलूस मार्ग में विद्युत व्यवस्था व्यापक नहीं हुई है। मंगलवार को 9 मुहर्रम शरीफ को सभी क्षेत्रों में ताजिए अपने मुकाम पर रखे जाएंगे। अकीदतमंद जियारत करेंगे। रामबाग गोल्फ क्लब के कथित भ्रष्टाचार की एसओजी जांच करेगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। भाजपा के विधायक कालीचरण सराफ की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि विधायक की ओर से उठाए गए सभी आर्थिक भ्रष्टाचार के मुद्दों की एसओजी से जांच कराई जाएगी। इसमें सामने आ जाएगा कि कौन कौन लिप्त हैं। साथ ही क्लब को दिल्ली के गोल्फ क्लब की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने हो गए। दिलावर ने डोटासरा से कहा कि आप जेल जाने के लिए तैयार रहो। इसका विपक्ष ने विरोध जताया और सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष ने दिलावर की टिप्पणी को कार्यवाही से बाहर निकालने की मांग की। इस पर स्पीकर ने व्यवस्था देते हुए कहा कि पूरे प्रकरण को देखते हुए जो भी असंसदीय व अमर्यादित शब्द होंगे उन्हें कार्यवाही से हटा कर दिया जाएगा। बजट बहस के दौरान कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा जब बजट पर बोल रहे थे तो आखिर में टोकते हुए मदन दिलावर ने कहा कि डोटासरा आप तो जेल जाने की तैयारी करो। इस पर सदन में तनातनी शुरू हो गई। डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिलावर की टिप्पणियों पर ऐतराज जताया। जूली ने कहा कि मंत्री कानून से ऊपर है क्या? मंत्री के पास जेल भेजने के अधिकार हो गए क्या? ये इस तरह से बोलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद दूसरे विधायकों ने भी बीच में बोलना शुरू कर दिया। स्पीकर ने बीच बचाव किया। इसके बाद भी विधायक शांत नहीं हुए तो कई विधायकों को जमकर फटकार भी लगाई। बाद में स्पीकर ने कहा कि जो भी असंसदीय शब्द हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान को समृद्ध, संपन्न और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए समन्वित प्रयास किए जाने पर जोर दिया। मिश्र बिरला ऑडिटोरियम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहीं किसी स्तर पर भ्रष्टाचार होना पाया जाता है तो त्वरित उसकी शिकायत की जाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रयास करे कि अपराधी किसी स्तर पर बचे नहीं। उन्होंने कहा कि पुख्ता सबूत इस तरह से जुटाए जाएं कि अपराधी को किसी स्तर पर साक्ष्य के अभाव का लाभ नहीं मिले। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताने के बाद जेडीए दस्ते ने गोपालपुरा से गुर्जर की थली तक कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
जानकारी के अनुसार हाल ही में यूडीएच मंत्री ने जेडीए मुख्यालय में बैठक लेकर सड़क सीमा में किए गए स्थायी व अस्थायी अतिक्रमणों को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने जेडीए अधिकारियों को पूरे जयपुर शहर में सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमणों की कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जेडीए ने 15 से 30 जुलाई तक कार्रवाई करने की योजना बनाई है। पहले चरण में जेडीए ने गोपालपुरा बाईपास से गुर्जर की थली तक कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान जेडीए अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।